नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति का अध्ययन करेंगे। विदुर नीति के उद्योग पर्व का 35वां जो है वो अध्याय हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 6ठे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। शंवरे स्थिता कन्या केशिनी नामतः रूपेणा प्रतिमा राजन विशिष्टपति कामयया। अन्वय: राजन नामतः केशिनी नाम रूपेण अप्रतिमा कन्या विशिष्ट पति कामयया स्वयंवरे स्थिता। शब्दार्थ देखिए। स्वयंवर, स्वयंवरे स्वयंवर में, स्थिता उपस्थित होना, कन्या युवती, केशनी नाम नामतः नाम वाली, रूपेण अप्रतिमा अनुपम सुंदरी, राजन यहाँ धृतराष्ट्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, विशिष्ट पति कामयया श्रेष्ठ पति प्राप्त करने की इच्छा से। तो प्रसंग चल रहा था कि महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष प्राचीन इतिहास का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उनके समक्ष केशिनी की कथा प्रस्तुत करते हैं। यह एक प्राचीन आख्यान है जिसके 3 प्रमुख पात्र हैं, केशिनी, सुधन्वा और विरोचन। तो उसी कथा की यहाँ पर अब चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे अभी महात्मा विदुर बता रहे हैं कि हे महाराज, हे राजन, एक समय की बात है, नामतः केशिनी नाम रूपेण अप्रतिमा कन्या, केशिनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या विशिष्ट पति कामयया स्वयंवरे स्थिता, सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से, सर्वश्रेष्ठ पति की कामना की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। प्राय राजकुमारियां अपने वर को स्वयं चुनती थी और उसको स्वयंवर कहा जाता था। स्वयंवर 2 प्रकार के होते थे। एक इच्छा स्वयंवर, जिसमें कन्या अपनी इच्छा के अनुसार पति को चुन लेती थी। दूसरी सव्यवस्था स्वयंवर, जिसमें कन्या को पाने की कुछ व्यवस्था होती थी, जैसे सीता जी का स्वयंवर जिसमें कि शैव चाप संधान था और द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य भेद करना आदि था। तो इस प्रकार 2 प्रकार के स्वयंवर की प्रथा प्राचीन काल में प्रचलित थी। अगला देखिए। विरोचनो अथ दैत्यैस्तदा तत्रा जगाम है प्राप्तुम इच्छम ततः तत्र दैत्येन्द्रम प्राह केशव। अन्वय देखिए। अथ तदा दैत्य है, विरोचन है, ताम प्राप्तुम इच्छन तत्र है आजगाम, ततः केशिनी दैत्येन्द्रम तत्र प्राह। शब्दार्थ देखिए। विरोचन अथ और, दैत्य है दैत्य कुमार, तदा उस समय, तब, तत्र वहाँ, स्वयंवर में, आजगाम आए, ही सचमुच में, प्राप्त करने की इच्छा से। तत्ः का अर्थ होता है उसके तदंतर, तत्र का अर्थ है वहाँ। दैत्य इंद्रम, दैत्यों के राजा कौन थे? इंद्र। प्राह कहा, केशिनी ने। देखिए,
अथ अथ उसी समय, अथ और उसी समय, दैत्यः विरोचनः प्राप्तुम इच्छन् तत्र है आजगाम। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से तत्र है आजगाम, वह उस जगह उपस्थित हुआ। ततः केशिनी दैत्य इंद्रम तत्र प्रह, तब केशिनी ने वहाँ दैत्य राज्य से इस प्रकार बातचीत की कि उसी समय दैत्य कुमार विरोचन वहाँ पे उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहाँ उपस्थित हुए। तब केशिनी जो है उसने वहाँ दैत्य राज्य से इस प्रकार बातें की। केसनी का शब्दार्थ है अच्छे, घने व काले बालों वाली। सौंदर्य ही स्त्री का आभूषण है। उम्र की वृद्धि के साथ साथ उसके बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य भी बढ़ता जाता है। एक सुभाषितकार ने तो कहा है, 16 वर्ष की उम्र में युवावस्था में तो गर्दभी भी अप्सरा के समान सुंदर हो जाती है। उस उम्र में दैत्यवंशी विरोचन भी था, जो कि प्रहलाद का पुत्र व हिरण्यकश्यप का पुत्र था। तो यहाँ पे दैत्यराज से संबंध, दैत्यराज के लिए यहाँ पर किसके लिए आया है? विरोचन, दैत्य राजकुमार विरोचन के लिए दैत्यराज शब्द यहाँ पर आया है। अगला देखिए, केशिनी उवाच, केशिनी ने कहा, केशिनी बोली, किम ब्राह्मणा स्वित श्रेयांसो दितिजः। देखिए, किम ब्राह्मणा स्वित श्रेयांसो दितिजः स्वित विरोचन अथ केन स्म प्रियंकम सुधन्वा न अधिरोहति। अन्वय, विरोचन किम स्वित ब्राह्मणा श्रेयांस स्वित दितिजः, यदि ब्राह्मणा श्रेयांस अर्थ प्रियंकम सुधन्वा के न अधिरोहति स्म है। केशिनी बोली, केशिनीवाच, केशिनी बोली। शब्दार्थ देखिए, किंस्वित, किंस्वित क्या, ब्राह्मणा ब्राह्मण, श्रेयांस श्रेष्ठ, दितिजा दैत्य, स्वित अथवा, किंस्वित का अर्थ हुआ क्या, स्वित का अर्थ है अथवा, विरोचन हे विरोचन, अथ तो फिर, केन किस कारण से, स्मय सचमुच में, प्रियंकम मेरे पलंग पर, सुधनवा न अधिरोहती सुधनवा नहीं शयन करे। केसनी ने कहा, विरोचन हे विरोचन, किम स्वित ब्राह्मणा श्रेयांस स्वित दितिजः, कि हे विरोचन, क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या फिर अथवा दैत्य श्रेष्ठ होते हैं। यदि ब्राह्मणा श्रेयांस अर्थ प्रियंकम सुधन्वा के न अधिरोति स्म, यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो सुधन्वा ब्राह्मण ही मेरी सैया पर क्यों न बैठे, अर्थात मैं सुधन्वा से विवाह क्यों न करूं। केसनी कह रहे कि हे विरोचन, प्रश्न कर रही है कि तुम बताओ कि क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या फिर दैत्य श्रेष्ठ होते हैं, और यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो सुधन्वा ब्राह्मण ही मेरी सैया पर क्यों न बैठे, अर्थात फिर सुधन्वा ही, मैं सुधन्वा से ही विवाह न क्यों कर लूं। स्वित यह एक प्रश्नवाची शब्द है, यह संदेह और आश्चर्य का द्योतक है। यह कभी कभी एवं अथवा के अर्थ में भी व्यवहित होता है। किंस्वित अव्यय या अथवा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगला देखिए, विरोचन उवाच, विरोचन ने कहा, प्रजापत्यास्तु वै श्रेष्ठा वयम केशिनी स तमः
अस्माकं खलु इमे लोकाः के देवाः के द्विजातीयः। देखिए क्या कह रही है, प्रजापत्यास्तु वय श्रेष्ठा वयं केशिनी स उत्तमः अस्माकं खलु इमे लोकाः के देवाः के द्विजातीयः। अन्वय देखिए, विरोचन उवाच केशिनी वयं तु वय श्रेष्ठा प्रजापत्यः अतः स उत्तमः हमें लोका खलु अस्माकं के देवाः के द्विजातीयः। अर्थ देखिए, शब्दार्थ विरोचन का अर्थ हुआ विरोचन, उवाच कहा, प्रजापत्या प्रजापति की संतानें, तू तो, वही सचमुच में, श्रेष्ठा श्रेष्ठ, वयम का अर्थ है हम, केशिनी है केशिनी, स उत्तमा सर्वोत्तम और उत्तम है, अस्माकम हमारे लिए, खलु का अर्थ होता है निसंदेह हमें, ये, लोकः लोक, के क्या है, देवः देवता, क्या द्विजातीय ब्राह्मण। देखिए अब यहाँ पे विरोचन कह रहे हैं, विरोचन उवाच केशिनी, विरोचन ने केशिनी से कहा, वयम तु वै श्रेष्ठा प्रजापत्यः स उत्तमा, हम तो प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं अतः सबसे उत्तम है, हमें लोका खलु अस्माकम, ये सारा संसार, खलु अस्माकम ये सारा संसार हम लोगों का ही है, केशिनी हम तो प्रजापति की उत्तम और श्रेष्ठ संतानें हैं अतः हम सबसे सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम है, यह सारा संसार हम लोगों का ही है, के देवाः के द्विजाती है, हमारे सामने देवता क्या और ब्राह्मण क्या। प्रजापति सृष्टि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी का नाम है, उनसे संबंध रखने वाला प्रजापत्य कहलाता है और अर्थात उसकी संतान। लोक का अर्थ संसार या भुवन होता है, साधारणतः स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक 3 प्रकार के लोक हमारे माने जाते हैं, किंतु विशेष रूप से वर्णन करने वालों ने लोकों की संख्या भी 14 मानी है। भूलोक, 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक। अमर, सुर, देवता आदि देव के पर्यायवाची हैं और द्विजाति के कई अर्थ निकलते हैं, जिनमें ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा आदि अर्थ निकलते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन प्रथम तीनों वर्णों में से कोई भी द्विजाति है। अगला, केशिनी उवाच इहै वावाम प्रतीक्षावाव उपस्थाने विरोचन सुधन्वा प्रातरागंता पश्येयम वाम समागतौ। अन्वय देखिए, विरोचन यह उपस्थाने एव आवाम प्रतीक्षावह प्रातः सुधन्वा आगंता वाम समागतौ पश्येयम। केशनी शब्दार्थ देखिए, केशनी उवाच का अर्थ होता है बोलना, यह यहाँ पर, एव का अर्थ होता है ही, आवाम हम दोनों, प्रतीक्षावह प्रतीक्षा करें, उपस्थाने इस उपयुक्त स्थान पर, विरोचन सुधन्वा का अर्थ है सुधन्वा, प्रातः कल, आगंता आएगा, पश्चयम देखूंगी, वाम आप दोनों को, समागतौ एकत्र उपस्थित। तो अब है यहाँ पे केशनी उवाच, केशनी बोल रही है कि हे विरोचन, यह उपस्थाने एव आवाम प्रतीक्षावह इसी जगह पर हम दोनों प्रतीक्षा करें, प्रातः सुधन्वा आगंता कल प्रातः काल सुधन्वा यहाँ पर आ जाएगा, तब वाम समागतौ पश्येयम तब फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। केसनी कह रही है कि विरोचन, आज हम इसी जगह पर दोनों प्रतीक्षा करें, कल सुधन्वा भी आ जाएगा, फिर हम दोनों एकत्र उपस्थित, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित होकर देखूंगी। यहाँ पर पता चलता है कि केशनी विरोचन के कथन से संतुष्ट नहीं हुई है कि हम सबसे उत्तम हैं और यह सारा संसार हम लोगों का ही है।
केशिनी दैत्य की अपेक्षा ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानती है, अतः उसने अपनी असहमति प्रकट करते हुए सुधन्वा से इस विषय में पूछने का संकेत किया। तो आज इतना ही, कल के वीडियो में पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।